गृहिणी के बिना कोई गृहस्थी नहीं चलती। एक नारी के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। विश्व अंधकार होता, विश्व में जीवन नहीं होता अगर एक नारी का सम्मान नहीं होता, अगर एक नारी का जन्म नहीं होता। ऐसे ही चलचित्र की दुनिया में 3 ऐसे चलचित्रों को बनाया गया है जिसे मैं मानती हूँ कि वो नारी शक्ति को प्रोत्साहित करता है। हमारे समाज में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बदौलत आज कहीं कहीं पर नारी जाति सिसकियाँ ले रही है, रो रही है और उनकी बात कोई नहीं सुनता। चलो, मैं आपको सबसे पहले 2012 में प्रकाशित हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से परिचय कराती हूँ। यह जो चलचित्र है, इसकी मुख्य नायिका श्रीदेवी थी। इस फिल्म में शशि नाम की एक गृहिणी है। परिवार में पति पढ़ा लिखा है, बेटी भी पढ़ लिख रही है, परंतु शशि को कभी यह मौका नहीं मिला कि वो आगे पढ़कर अपने जीवन में कुछ कर सके। तो जब भी वो अंग्रेजी में बात करना चाहती है, उसे चुप करा दिया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। एक समय ऐसा आता है जब शशि को अपने परिवार के साथ विदेश जाना पड़ता है। वहाँ समाज में का सभी लोग अंग्रेज तथा अंग्रेजी समाज से जुड़े हुए हैं। शशि वहाँ जब पहुँचती है तो वो भी अंग्रेजी में बात करना चाहती है, परंतु लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो वो अपने मन में ठान लेती है कि चलो मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी, और वो अपने दोस्तों की सहायता से चुपके चुपके अंग्रेजी सीखती है। इस चलचित्र में ऐसे कई पात्र हैं, लेकिन प्रमुख 4 ऐसे पात्र हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। श्रीदेवी, उसका पति, उसकी बेटी तथा वो एक शख्स जो श्रीदेवी को या शशि को, जो पात्र है, उसको आगे बढ़ाता है। उसे वो दिखाता है कि चलो तुम भी कुछ कर सकती हो। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक स्त्री पढ़ना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि उसका जीवन सिर्फ गृहस्थ जीवन है, सिर्फ एक गृहिणी बनकर रहना है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। इस फिल्म में कोई भी खलनायक नहीं है। ये तो बात अच्छी हुई, अगर खलनायक होता तो शायद यह फिल्म इतनी रोचक नहीं होती। कहानी का आधार यही है कि स्त्री जाति को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। उसके जीवन में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है। और इस बात को इस फिल्म में शशि नाम की पात्र साबित कर देती है। जहाँ उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी खिल्ली की जाती है, वहीं पर वो आगे बढ़कर और सभी के सामने ऐसे अंग्रेजी में बात करती है कि चलो सभी थक रह जाते हैं। एक नारी में जन्म देने की शक्ति होती है, तो क्या वो एक छोटी सी चीज़ को सीख नहीं सकती? फिर आता है सामाजिक समस्या। अभी जैसे मैंने कहा, सामाजिक समस्या यही है कि नारी जाति को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोका जाता है। हमेशा कहा जाता है कि वो आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो एक स्त्री है, दूसरे दर्जा दिया जाता है उसे समाज में, और वो पति के बराबर या मर्द के बराबर कुछ नहीं कर सकती। तो अगर उसको कुछ करना है तो घर में ही रहना है, घर के कार्यों को संभालना है, बच्चों को संभालना है और खाना बनाना है। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में और कुछ नहीं होता। इस फिल्म को मैं बहुत ही सफल मानती हूँ, क्योंकि इस फिल्म में श्रीदेवी शशि के पात्र जो है वो यह साबित कर देती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं तो इस फिल्म में हम यह भी देखते हैं कि ऐसे कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे इस फिल्म का एक बहुत ही प्रमुख संवाद है, चलो आपको सुनाते हैं हम। संवाद में कहा गया है कि मर्द खाना बनाए तो कला है, और अगर औरत बनाए तो उसका फर्ज है। कितना हद तक ये बात सही है?
कितना छोटी बात है ये, कितनी छोटी बात है। अगर मर्द खाना बनाता है तो वो कला है, और अगर स्त्री खाना बनाती है तो उसका फ़र्ज़ है उसको खाना बनाना है। अगर पति मदद करता है तो वो ज़ोरू का गुलाम हुआ। क्यों हमारे समाज में इन सभी चीज़ों को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। जो दूसरी फिल्म है, ये इंग्लिश विंग्लिश के मिलान में बहुत ही अलग है। इस फिल्म का नाम है ब्राइड एंड प्रेजुडाइस। अब हमारे समाज में एक ऐसी और भी बात है। बात ये है कि अगर घर में जवान बेटी है तो उसकी शादी किसी तरह से कर देना चाहिए। अगर गांव में कहीं शादी है तो जो माँ है वो शादी में ये मकसद से भी जाती है कि चलो कोई लड़का मेरे बेटी के लायक दिख जाए, ताकि मैं उसका विवाह उसके साथ करा दूं। तो ये जो फिल्म है ब्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। मिसेस बख्शी जो है वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है, क्योंकि उसके पास 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी उसकी है जिसका नाम, जो ऐश्वर्या राय है वास्तव में, और उनका नाम ललिता है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय जो है उसकी मुलाकात एक अंग्रेजी बाबू से हो जाती है। वो उससे प्यार करने लगती है, परंतु समाज उस चीज़ को महत्व नहीं देता। हमारे समाज में ये भी एक बात है, अगर मान लो दो अन्य जाति के लोग अगर एक दूसरे से प्यार करने लगे तो उसको वो कभी नहीं एक्सेप्ट करते, कभी उसको कबूल नहीं करते, और फिर किन्हीं गिनी चुनी चीज़ों की वजह से इन दोनों के बीच में अलगाव हो जाता है और शादी होते होते टूट जाती है। फिर अगर घर में बड़ी बेटी की शादी होते होते टूट जाए तो घर में बाकी बेटियों के का विवाह भी ऐसे ही रुक जाता है। तो जो मिसेस बख्शी है, जो इस फिल्म में माँ का भाग अदा कर रही है, वो इस बात से बहुत दुखी है। समाज के लोग उस पर हंसते हैं। समाज हमेशा तैयार रहता है कि चलो किसी ना किसी बात पर हम हंसी करें, किसी ना किसी बात पर हम किसी का मजाक उड़ाएं। ये बात वो भूल जाते हैं कि अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर हम किसी के विषय में बात करके हंस रहे हैं, तो कोई हमारे लिए भी खड़ा होगा। परंतु इसी फिल्म में हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर ऐश्वर्या राय और फिर वो जो अंग्रेज़ी बाबू है जिनका असली नाम है मार्टिन हैंडसन, इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। समाज बहुत कुछ है जो एक्सेप्ट नहीं करता, जो कबूल नहीं करता। गैर विवाह, बेटियों का बाहर काम करना, बीवी का अंग्रेज़ी में बात करना या फिर अलग से अपने तरीके से कुछ करना, ये सभी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो चलो अब हम आपको तीसरी फिल्म से वाकिफ़ कराते हैं। ये मैंने लिया है आजा नचले। आजा नचले भी एक ऐसा फिल्म है, एक ऐसा चलचित्र है जहाँ पर नारी जाति को प्रोत्साहन करने के लिए लोगों को एक साथ जुड़ना चाहिए, परंतु कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। इस चलचित्र में या इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, जिसका नाम दिव्या है, वो बाहर से पढ़कर जब वापस आती है तो वो अपने देश को या अपने गांव को वो बदलना चाहती है। उसे नाचने का शौक है, परंतु गांव में बेटियों का नाचना हमारे समाज में, हमारे भारतीय सभ्यता में या भारतीय कौम में बेटियों का नाचना अच्छा नहीं होता। लोग उसको, इस कला को प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि नाचने वाली सिर्फ वही होती हैं जो वेश्यावृत्ति करती हैं। इस चलचित्र में ऐसी कई चीज़ें देखने को मिली हैं, ऐसी कई बातें देखने को सामने आया है। एक लड़की के अंदर इतनी ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसी कई बातें होती हैं जिससे वो
जिसको वो निकालना चाहती है, उभारना चाहती है, परंतु उसको ये मानकर रोक दिया जाता है कि वो एक लड़की है। तो इस फिल्म में दिव्या जब वापस अपने गांव आती है तो वो उस गांव में आकर गांव में बदलाव करना चाहती है। जो नाच एक कला है, एक आर्ट है, एक ऐसा एक ऐसी सभ्यता है कि उसको वो बढ़ावा देना चाहती है। और फिर वो क्या करती है कि धीरे धीरे अपने समाज को, अपनी वो उजड़ी हुई स्थान को जहाँ पर वो कभी नाचा करती थी, उसको वो एक बार फिर से संवारती है। जब जिस दिन नाच का दिन आता है या कार्यक्रम का दिन आता है तो एक समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा कोई एक आगे बढ़ता है और फिर वो उसको उभार देता है। हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक कला होती है और उस कला के ही वजह से व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो 3 फिल्मों का मैंने नाम लिया, इन जो 3 फिल्मों का मैंने रिव्यू किया, इसमें मैंने नारी जाति, नारी शक्ति, नारी में बदलाव और पूरे समाज में इन बदलाव से क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ सकता है, ऐसे फिल्में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे फिल्में देखकर हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। ऐसे फिल्मों से हमारी नारी जाति को प्रोत्साहन मिलेगा, वो प्रोत्साहित होंगी तो पूरे समाज की सोच को बदला जा सकता है। हमें 21वीं सदी में हर एक नारी का सम्मान करना चाहिए, हर एक नारी को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें उभारना चाहिए, उन्हें ऐसे बैठा कर नहीं रखना चाहिए जिससे कि पूरा समाज बर्बाद हो जाए। अगर हम देश काल और परिस्थिति को देखें तो तीनों फिल्मों में 21वीं सदी का समा है, परंतु लोगों का जो विचार है वो अभी भी 20वीं या 10वीं शताब्दी का चल रहा है। समय बदल चुका है, आधुनिकता आ चुकी है, परंतु लोगों का विचार आज तक नहीं बदल रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के विचार को बदलें, लोगों की सोच को बदलें। लोगों की सोच को बदलने से पूरे समाज की सोच को हम बदल सकते हैं। धन्यवाद।